वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है डाइज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन, जिसके हम प्रिंसिपल, मेथड और एप्लीकेशन के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डाइज़ोटाइजेशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस होते हैं वो अमाइन के डाइज़ोनियम सॉल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, इसमें जो है सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है वो यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस है वो अपने डाइज़ोनियम सॉल्ट्स फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं कोल्ड एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में। ये जो प्रोसेस है, मतलब डाइज़ोटाइजेशन प्रोसेस है, ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था 1853 में। और ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है इसको सबसे पहले पीटर ग्रिसिन ने प्रपोज किया था। डाइज़ोटाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो ये होता है कि जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस हैं जो कि किसी गिवन सैंपल में प्रेजेंट होता है वो सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं एसिड के प्रेजेंस में, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं हम, तो उसका डाइज़ोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है। यानी कि जो आपका ये हो गया प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, जब ये सोडियम नाइट्रेट और HCl के प्रेजेंस में जब इनके बीच में रिएक्शन होता है तो अमाइन का जो है वो डाइज़ोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है और साथ ही सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म होता है। इसमें सोडियम नाइट्रेट को जो है वो अमाइन के सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है एसिड के प्रेजेंस में, और वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जिसकी वजह से जो है HNO2 फॉर्म होता है। तो अमाइन जो है वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके नाइट्रस अमाइन फॉर्म करता है। उसके बाद उसका टॉटोमराइजेशन होता है और वन वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से डाइज़ोनियम सॉल्ट आयन जो है वो फॉर्म होता है। यहाँ पे इस कंप्लीट रिएक्शन को हम ऐसे भी दे सकते हैं कि आपको अमाइन है, अमाइन जो है वो सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो डाइज़ोनियम सॉल्ट जो है वो फॉर्म हुआ। यहाँ पे जितने भी एरोमेटिक अमाइंस हैं वो आप सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं, और जो एक्सेस सोडियम नाइट्रेट जो ऐड होता है वो सॉल्यूशन में वो कन्वर्ट हो जाता है वो नाइट्रस एसिड में। जो रिमेनिंग नाइट्रस एसिड प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, मतलब रिएक्शन के बाद जो बचता है उसको आयोडीन पेपर या आयोडीन पेस्ट यूज़ करके एज एन एक्सटर्नल इंडिकेटर हम पता कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो स्टार्च आयोडाइड पेपर या पेस्ट होता है वो ब्लू कलर देता है। ठीक है, तो जो कलर चेंज होता है इंडिकेटर पेपर का वो इस रिएक्शन की वजह से होता है। सोडियम पोटेशियम आयोडाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम क्लोराइड देता है और हाइड्रोजन आयोडाइड देता है। फिर ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे आयोडीन रिलीज हो जाता है, और आयोडीन रिलीज की वजह से ही वहाँ पे ब्लू कलर फॉर्म होता है। ये लिबरेटेड आयोडीन आपको बेसिकली ब्लू कलर देता है गिवन सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से उसमें कितना नाइट्रस एसिड एक्स्ट्रा प्रेजेंट है वो इंडिकेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे मेथड क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं और बेसिक मेथड क्या है। तो सबसे पहले 2.5 ग्राम ऑफ सैंपल यानी कि सोडियम नाइट्रेट को वे कर लेते हैं और फिर उसको 250 ml स्टैंडर्ड फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसके बाद 50 ml ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ऐड करते हैं और 5 ग्राम ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड उसमें ऐड करते हैं और उसका फाइनल वॉल्यूम मेंटेन कर लेते हैं। फिर 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम निकालते हैं और एक कोनिकल फ्लास्क में, और उसका टेम्परेचर जो है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर लेते हैं। उसके बाद उस सॉल्यूशन को टाइट्रेट किया जाता है सोडियम नाइट्रेट के साथ जब तक कि आयोडीन स्टार्च पेपर जो है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। दूसरे मेथड जो डाइज़ोटाइजेशन का है वो है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें क्या करते हैं कि 0.5 ग्राम सैंपल लेते हैं और उसको 250 ml बीकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जो भी कंटेंट है उसको 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 75 ml वाटर लेके उसको अच्छे से डिज़ोल्व करते हैं। उसके बाद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स का दो पेयर लेते हैं, मतलब एक पेयर लेते हैं, हाँ, और उसके बाद उसको सॉल्यूशन में इंसर्ट कर लेते हैं और उसको एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद एक सूटेबल पोटेंशियोमीटर यूज़ करके जो है वो 30 to 50 माइक्रोमीटर पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रोड्स के बीच में, और उसके बाद टाइट्रेशन जो है वो स्लोली कैरिड आउट करते हैं NaNO2 को यूज़ करके कंटिन्यूस स्टरिंग के साथ, जब तक कि एक परमानेंट डिफ्लेक्शन शो नहीं होता है गैल्वेनोमीटर में, और उसी ड्रॉप को जो है वो एंड पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ जो लिबरेशन होता है एक्सेस नाइट्रस एसिड का एंड पॉइंट पे वो डीपोलराइज कर देता है इलेक्ट्रोड को
इलेक्ट्रोड के थ्रू जो करंट फ्लो होता है और फुल डिफ्लेक्शन जो है वो गैल्वेनोमीटर में शो होता है। इसे डेड स्टॉप एंड पॉइंट भी बोलते हैं। और उसके बाद एक ब्लैंक टाइट्रेशन करते हैं जिसमें कि हम सैंपल को नहीं लेते हैं और फिर वहाँ पे जो एंड पॉइंट आता है उस वॉल्यूम को जो सैंपल के साथ वॉल्यूम है उससे माइनस कर देते हैं, जिसकी वजह से कितना एग्जैक्ट वॉल्यूम रिक्वायर्ड है रिएक्शन के लिए अमाइन के साथ वो हमें पता चल जाता है नाइट्रस एसिड का। अब आता है कि ये डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन जो है वो कहाँ अप्लाई होता है। तो इसको यूज़ किया जाता है डैप्सोन, बेंजोकेन, प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड, कैल्शियम एमिनोसैलिसिलेट, सोडियम एमिनोसैलिसिलेट, सल्फो एसिटामाइड टैबलेट्स या सल्फाडॉक्सिन और जितने भी सल्फा ड्रग्स होते हैं उनकी एनालिसिस के लिए। साथ ही ये सल्फोनामाइड्स के एनालिसिस के लिए भी यूज़ होता है। यहाँ पे प्राइमरी एरोमेटिक अमीनो ग्रुप जो कि सल्फोनामाइड ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं सोडियम नाइट्रेट के साथ, जिससे कि डाइजोनियम कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि थैली सल्फाथायोजोल, ससिनल सल्फाथायोजोल। तो ये था अबाउट आपका डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन के बारे में, उसका मेथड क्या होता है और उसका एप्लीकेशन क्या होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।